गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग मैथ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। देखिए, साधारण ब्याज दो चीज होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अंतर क्या है? देखिए, सबसे पहला कि दोनों में प्रतिशत रहता है, रेट होता है, दोनों में मूलधन हो सकता है नहीं। तो अब हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है, उसमें जो ब्याज होता है वह कैसा होता है? तो हर वर्ष समान होता है। जैसे इस साल अगर 500 रुपए ब्याज दिए तो अगला साल भी कितना देंगे? 500 ही देंगे। यानी कह सकते हैं कि जो साधारण ब्याज होता है एसआई में हर वर्ष रेट जो होता है, दर जो होता है वह समान होता है, बिल्कुल बराबर होता है। यानी एसआई में हर वर्ष जो होता है वह ब्याज जो होता है वह क्या होता है? समान होता है, हर साल समान। मान लीजिए आपने 100 रुपए लिया, क्या परसेंट पर? 5% सालाना पर। गांव में जो लेता है सूद वो महीना पर लेता है, बैंक जो देती है कैसा देती है? साल पर देती है। गांव में जो तुम पैसा लेते हो साधारण ब्याज लेते हो, बैंक जो देता है आपको चक्रवृद्धि। यानी अगर आप 100 रुपए पर 5 रुपए देते हो, मान लो 5,000 सूद लिए, तो 100 रुपए पर लेंगे 5 रुपया, तो 100 पर लेगा 50 रुपया, तो 5,000 पर लेगा कितना? कितना लेगा? 100 का 5 रुपया 2500, तो 2500। बाप रे बाप, बेचवा दे। 100 का 5 रुपया तो 1000 का हो गया क्या रुपया? 50 रुपया। अब 5000 है तो कितना हो जाएगा? 250 लेगा। यानी हर महीने वह 250 रुपया ले लेगा। अगर 9 भी दीजिएगा तो सूद चलेगा 250। चक्रवृद्धि ब्याज रहता तो 5250 पर फिर 5% लगाता, फिर जो आता ओकरा ऐड करके फिर उतना लगाता। यानी 10 साल पैसा अगर छोड़ दिए तो मन भर पैसा हो जाएगा। तो एसआई में हर वर्ष ब्याज जो होता है क्या होता है? और साधारण ब्याज जो होता है एसआई जो होता है वह क्या होता है? वह मूलधन पर लगता है। किस पर लगता है? मूलधन। यानी जो आपने पैसा उठाए होंगे उसी पर लगाया जाता है, समझे? उसी पर लगेगा। लेकिन जब सीआई होगा, की हो चुका मुस्कुरा रहा तोरे तोरे अंदर से चलिए लड्डू फुटला। चलिए, तो एसआई क्या होता है? वह मूलधन पर लगता है। कौन चीज पर लगता है? मूलधन पर। समझ रहे हो ना? जितना लोगे ना मूलधन उसी पर हमेशा चलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन प्लस ब्याज जोड़ के उस पर लगेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब साधारण ब्याज को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, इंग्लिश में हम ऐसा ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लेकिन हम लोग एक साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। लेकिन हम लोग यह फॉर्मूला अब कंपटीशन में क्योंकि टाइम ज्यादा टेकिंग करेगा, इजी पढ़ना है। एसआई जब निकालना हो साधारण ब्याज तो डायरेक्ट आर गुने टी% निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आर गुने टी% निकालेंगे। किसके लिए? तो यह जो होगा साधारण ब्याज, लेकिन कैसा साधारण ब्याज होगा? ये जो होगा वह आपका
प्रतिशत ब्याज हो जाएगा। क्या निकलेगा? ठीक है, प्रतिशत ब्याज के लिए अगर आपको ना प्रतिशत ब्याज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? RT% निकालेंगे। क्या निकालेंगे? RT%। लेकिन जब रुपया में अगर निकालना पड़े ना, किसमें निकालना पड़े? अगर SI जो है आपका ये तो निकला प्रतिशत में, हम चाह रहे हैं कि ब्याज जो निकले रुपया में निकले। किसमें निकले? तो जितना मूलधन होगा ना उसी का ये 80% कर दीजिए। एक बात एक के है, लेकिन बाद में कुछ फायदा होगा। अभी भी निकाले तो PRT/100 आया, ऊपर भी फार्मूला PRT/100 है, वही फार्मूला है, लेकिन इसका काम आगे क्या होगा? सस्ता पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया है कुछ मूलधन, प्रिंसिपल दे दिया। सबसे पहले जान लीजिए SI को बोलते हैं इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट, हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। इस तरीके से P बराबर होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, R होता है रेट दर, और T होता है आपका टाइम समय, A होता है अमाउंट जिसको तुम मिश्रधन बोलते हो। मिश्रधन क्या होता है पते हैं? जितना पैसा दे उस पर जो रेट % निकाले वो नहीं, यानी हमेशा जो अमाउंट निकालते हैं आप लोग मिश्रधन, वो अपने प्रिंसिपल प्लस रेट को प्रिंसिपल प्लस जो आपका ब्याज देते हो दोनों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। यही ना आप लोग करते हैं। अच्छा मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन है कि 5000 रुपया है, P का मान दिया है 5000, रेट % दिया है 10%, वार्षिक है, और टाइम दिया है 3 वर्ष। हमको निकालना है SI प्रतिशत, RT%, R का मान है 10 और T का मान है 3, यानी क्या % आ गया? 30%। साधारण ब्याज निकल गया प्रतिशत में, प्रतिशत साधारण ब्याज। हमको इसको रुपया में लाना है, तो जो मूलधन है, मूलधन कितना है? 5000, इसी का 80% हटा दीजिए, 30% है 30/100, यानी आपको जो है साधारण ब्याज कितना मिल जाएगा? 1500 रुपया मिल जाएगा। तो 80% मैं आशा करता हूं कि आप निकाल लेंगे। नहीं, 80% आप लोग क्या कर लीजिएगा? निकाल लीजिए। अच्छा बताइए 80% में अगर R से भाग दे तो क्या निकल जाएगा? समय। और 80% में टाइम से भाग दे तो रेट। यानी अगर आपको टाइम निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े? टाइम, तो रेट से भाग दे दीजिएगा 80% में, और अगर आपको टाइम रेट निकालना पड़े तो टाइम से 80% में भाग देंगे, हमारा निकल के तैयार हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात को? तो सबसे पहले क्वेश्चन यहां से देख सकते हैं, देखिएगा। मान लीजिए कि आपको मूलधन दे रखा है 2000 रुपया, टाइम दे रखा है 5 इयर्स 5 वर्ष, और ब्याज दिया है, रेट नहीं दिया, ब्याज दिया है 2002, रेट आपसे पूछा जा रहा है। ये आपका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले समझो, सबसे पहले हम प्रतिशत ब्याज निकालेंगे। तो प्रतिशत ब्याज हो रहा 80%, R का मान नहीं है, T का मान कितना है? 5 है? बोलिए। अच्छा तुम बता दो कि ये 2002 लिखे, 2000 ठीक है। अब यहां से तुमने क्या निकाल लिया? 80%। हम यहां से चाहे तो ब्याज निकाल सकते हैं,
कैसे निकालोगे से समझो। ब्याज टोटल तुम्हारा कितना, अच्छा बताओ तो, ये कथी है, 2000 है ना, कितना है, 2000 रुपया है। अब ब्याज कितना है, 200, 2000 लिखा गया, ब्याज कितना है, 200 है, ये ना है। टाइम है क्या वर्ष, 5 वर्ष, 5 वर्ष में। तो अगर हमको यहां से ब्याज निकालने का मन करे तो कैसे निकालेगा, 200 रुपया है, कितना रुपया ब्याज है, 2000 रुपया है। कितना ब्याज दिया है, 200, कितना पर, 2000 पर, और 100 से गुना कर दे तो ब्याज निकल जाएगा प्रतिशत। नहीं समझ में आया। 2000 रुपया आपको है और पर ब्याज कितना देता है, तो 200 पर ब्याज दिया, सॉरी 2000 पर ब्याज दिया 200, अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, तो यहाँ पे 100 से गुना कर दिए, यही ना आएगा, यानी प्रतिशत ब्याज क्या परसेंट आ गया, 10%। निकालना क्या है आपको, टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम निकालने के लिए 80% में क्या करोगे, किससे भाग दोगे, टाइम दे लेना, रेट निकालना है, तो रेट निकालना है तो 80% में किससे भाग दोगे। क्या तुमको 80% निकला है कि ना से बताओ, 80% निकला है कि नहीं है, इसको हटाओ, सिंपल फंडा समझो। 2000 रुपया पर ब्याज कितना दिया, 200 रुपया ब्याज देता है 2000 पर, होल नीचे रहता है, पूरा कहाँ रहता है, 200 रुपया ब्याज दिया 2000 पर, 2000 पर 200 ब्याज, हम प्रतिशत ब्याज निकाल रहे, क्यों, क्योंकि हमको दर निकालना है, दर के लिए हमको चाहिए 80%, दर के लिए क्या चाहिए, दर के लिए क्या चाहिए, तुम्हारा 80% 10% निकल गया, वो 80 ना परसेंट है, तो 80% तुम्हारा यहाँ कितना निकल गया, 10, और टाइम आपको कितना दिया, तो रेट कितना हो जाएगा, डायरेक्ट निकलेगा कि ना निकलेगा। सिंपल समझ जाओ, बात खत्म, कि 2000 रुपया मूलधन है और 200 ब्याज है। जो भी चीज पूरा होता है ना नीचे रहता है, कहाँ रहता है, तो 2000 है नीचे, अब ब्याज दे से ऊपर, कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। प्रतिशत ब्याज में बदलने के लिए 100 से % से गुना करना पड़ेगा, क्यों 100% से गुना करेगा, क्योंकि उसका परसेंट निकल जाएगा, तो 10% आ गया, और उसमें हमको निकालना है दर, तो दर निकालने के लिए हम लोग पता है कि 80% बटे टाइम, 80 वो प्रतिशत जो निकला हुआ है 80%, 10 और टाइम से भाग दे दिए तो 2% रेट ना निकल गया, उड़ गया, उड़ा ना उड़ा, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। 200 देता है ब्याज 2000 पर, 80% अब बैठा लो दिमाग में, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका 7200 रुपया का 4 वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज। अच्छा, सबसे पहले हम लोग सीखे हुए कि प्रतिशत ब्याज निकालते हैं, बराबर फॉर्मूला होता है 80%, है ना। आर का मान आपको दे रखा है 4%, टी का मान तो दिया है लेकिन महीना में दिया है, और जब भी प्रतिशत सालाना चलता है तो साल में बदलने के लिए क्या कीजिएगा, 12। अगर ये यहाँ पे दिन रहता 73 दिन, तो इसको साल में बदलने के लिए क्या करते, 365 से भाग देते, नहीं। अगर ये घंटा में भी अगर दिया रहता तो सबसे पहले इसको किस में बदलते, दिन में बदलते, किस में बदल देते, 4 घंटा, तो दिन में बदलने के लिए कैसे भाग देना पड़ता, दिन में हो गया, और इसके बाद साल में बदलने के लिए 365 से भी भाग देते ना। तो ये सारा क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर 6 माही रहता, क्या रहता, तो महीना को क्या कर देते, देखो जब भी 6 माही रहे
कौन चीज रहे? छमाही। तो आपका जो वर्ष में आता है ना, ये तो वर्ष में आ गया, उसको 2 से गुना करेंगे, क्या कि 6 माही तो साल पुराने के लिए 6 दूनी 12, 2 बार चाहिए, 2 6 माही। तो वर्ष को किससे गुना कर दीजिएगा? 2 से। अगर तिमाही दे दे, ठीक है, तिमाही अगर दे दे तो 4 से, 3 चक्का 12, 3 महीना के 4 बार आएगा। लेकिन सब कौन में गुना करना है? वर्ष वाले। किसमें करना है? वर्ष वाले में। कोई दिक्कत? तो ये कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12, 8/3%, 8/3% हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे एक और सुनिए, हमको तो ब्याज रुपया में चाहिए, तो ब्याज को रुपया में बदलने के लिए आप लोग पढ़ चुके हैं, P गुने 80%। P है आपका 7200, 80% कितना है? 8/3, यानी 3 से काटेगा, 3 दूनी 6, 3 चक्का 12, 0, यही ना आपका होगा, यानी 19,000। सर जी बटा में 100 नहीं होगा बटा में अच्छा, नीचे लिखे 100 करके ना, हाँ 100 करके अगर काट दीजिएगा, हम परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा? 100। 1/100 कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 192 रुपया हो जाएगा ना। यही मेथड चलाना, अभी लंबा है लेकिन बाद में आसान होगा।